कराची से अफसोसनाक खबर शामिल करें। कसीरुल मंजिला इमारत में होलनाक आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। शारा फैसल नर्सरी के करीब 16 मंजिला इमारत में लगी आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों और एक बाउजर ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। जैसे कि हुकाम के मुताबिक आग पेट्रोल पंप से मुत्तसिल कसीरुल मंजिला इमारत में लगी। ग्राउंड फ्लोर पर लगने वाली आग ने देखते ही देखते पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। इमारत में मौजूद चौकीदार की जान बचाने की कोशिश की गई। इसी हवाले से मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद काशान से। जी मोहम्मद काशान, क्या सूरत हाल है अब और क्या अहम पेशरफ्त हुई है इसमें? जी बिल्कुल सोनिया, देखिए मैं इस वक्त नर्सरी के इलाके हूँ। मेरा कैमरामैन अमजद शाह दिखाएंगे। ये वो इमारत है जिसमें अंदर आग अब से कुछ देर पहले जो है आग लगी हुई थी। पूरी आग ने बिल्डिंग को अपनी लपेट में लिया हुआ था। पोर्टवे टावर के नाम से ये इमारत यहाँ पर कायम है। इसके अकब में ही जो है PSO का पेट्रोल पंप भी जो है वाक़ था। बर वक्त जो है हिफाजती इकदाम तो हम नहीं कह सकते ये किए गए, बाद में जो है हिफाजती इकदाम इस पे किए गए। पेट्रोल पंप का हमला जो है उनको यहाँ से दूर कर दिया गया था। रेस्क्यू हुकाम की टीमें यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा फौज पाकिस्तान की और पाकिस्तान नेवी की टीमें जो है यहाँ पर मौजूद है। मेरा कैमरामैन अमजद शाह देखने वाले जो हमारे नाजरीन हैं उनको तमाम मनाजिर दिखा रहे हैं। यहाँ पर रेस्क्यू का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है। जबकि मैं आपको दूसरी जानिब बताता चलूँ, 7 फायर टेंडर और एक फायर बाउजर और 2 स्नाइरिकल की मदद से आग पर काबू पाया गया है। जबकि मेरे कैमरामैन अमजद शाह आपको दिखाएंगे कि बिल्डिंग के ऊपर कूलिंग का अमल जो है शुरू कर दिया गया है। जबकि अब से कुछ देर पहले जो है गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी यहाँ पर आए, उनसे हमारी बात हुई है। उनकी जानिब से बताया गया कि मैंने वाक़े की तफसीलात जो है हुकाम से तलब कर ली है। सुबह इस वाक़े की जो रिपोर्ट है मैंने उनसे मांगी, जबकि फायर ब्रिगेड जो है वो भी ताख़ीर का शिकार हुई है। इसके अलावा वाटर बोर्ड की जानिब से हमेशा जो हरबे होते हैं उनके के पानी की फराहमी जो है वो देर से यहाँ पर पहुँचाई जाती है। ये पहले दर्जे की ये आग थी। पहले जो आग लगी थी, ये पहले फ्लोर पे आग लगी थी। देखते ही देखते इस आग ने पूरी बिल्डिंग को अपनी लपेट में ले लिया था। जबकि रेस्क्यू हुकाम की जानिब से हमारी बात हुई है, उनकी जानिब से बताया गया एक आसिम नामी चौकीदार इसके अंदर मौजूद था, जो पहले फ्लोर पर मौजूद था। उसने कूद के जो है अपनी जान बचाई है। जिसको मामूली नोयत के जख्म आए हैं उसको तभी इमदाद के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि रेस्क्यू का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है। अब इंस्पेक्शन जो है इसकी सुबह की जाएगी, जब तमाम कूलिंग का अमल जो है पूरा जो है कंप्लीट कर लिया जाएगा। जबकि असिस्टेंट कमिश्नर मुझे बताइएगा, क्या इब्तदाई तहकीकात में ये सामने आया कि आग लगने की वजह क्या बनी? जी बिल्कुल, देखें अभी बिल्डिंग के ऊपर जो है उसका रेस्क्यू ऑपरेशन जो है शुरू कर दिया गया है। वजूहात ताहम अभी तक सामने नहीं आ सकी है कि आग लगने की वजह क्या है। जबकि गवर्नर सिंध से हमारी बात हुई है, उनकी जानिब से एक पॉइंट जो है बताया गया है कि वो बोलने के सुबह मैंने रिपोर्ट मांगी, उसमें मैं ये पूछूंगा कि ये कोई साजिश की गई है या कोई हादसा है। वो ताहम रिपोर्ट जो है सुबह जो है रिपोर्ट जो है पेश की जाएगी। जबकि इसके अलावा बिल्डिंग कंट्रोल का अमला जो यहाँ पर पहुँच चुका है, वो बिल्डिंग की इंस्पेक्शन करेगा कि बिल्डिंग अब इस लायक है कि इसके अंदर जो है जो दफातर कायम थे वो काम हो सकते हैं, या उसके बाद इसकी इंस्पेक्शन की जाएगी कि इमारत को मुनज़्ज़म करना पड़ेगा। वो तमाम वजूहात जो है सुबह जो है गवर्नर 16 मंजिला जो इमारत है इसमें आग लगी थी 1:15 बजे और अब जो है इस इमारत में मुकम्मल तौर पर कूलिंग का अमल जारी है और आग पर काबू पा लिया गया है। काशान मौके पर मौजूद थे और हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जो निजाम है वो कुफ्र का तो चल सकता है मगर जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। शुएब शेख साहब का दिन के उजाले में अगवा जो है आजादी ज़ाहिर पर दहशतगर्दी है, शदीद हमला है। 8-9 साल बाद ये FIR दर्ज हुई है, जो कानून के भी मुतसादिम है। एक शख्स के खिलाफ एक ही मुकदमे के किसी भी हिस्से के बारे में 2 दफा उसका ट्रायल नहीं हो सकता। साथी बरादरी अगर आपस में मुत्तहिद होकर तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेगी कि इस तरह की जो यलगार है, एक रियासती जबर है, उसको जब तक कला कमा नहीं करेगी तो फिर कल को खुद भी इसमें आएंगे। ये इसलिए हो रहा है कि वो आज़ादी अदलिया के लिए वो खड़े हैं और जो काम कर रहे थे। और आज़ादी सहाफ़त जो होती है वो आर्टिकल 19 प्रोटेक्ट करता है, लेकिन ये इस तरह से आवाज़ नहीं दबाई जा सकती। कोर्ट ये कहती है FIR अगर डिले हो जाए तो वो FIR के कोई बटन नहीं रहेगा, कोई चीज जो एलेज की है वो भी नहीं रहेगी। तो गवर्नमेंट जो है वो कोई न कोई तरीका या हरबा इस्तेमाल करेगी अब बोल को खामोश करने के लिए और शुएब को खामोश करने के लिए। जो निजाम है वो कुफ्र का तो चल सकता है मगर जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।